वो दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। आज तकरीबन 3 से 4 दिनों बाद हम अपनी सब्ज़ी का हाल हवाल ले रहे हैं और पौधे जो हैं जो हमने लगाए थे वो माशाल्लाह काफ़ी बड़े हो चुके हैं और अभी यहाँ से महसूस भी हो रहे हैं कि इनके ऊपर फूल भी लगने वाले हैं। तो जो एक हम सोच रहे थे कि हमारे स्कूल घर में ग्रीनरी ख़त्म हो गई है, वो वाली बात अब नहीं रही। ग्रीनरी अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही है और भिंडियों के पौधे भी काफ़ी बड़े हो चुके हैं और तो और जो हमने गुलकंद लगाया था वो भी नज़र आना शुरू हो चुका है। लेकिन हबस बहुत ज़्यादा है। अभी हमने शाम टाइम पानी लगाना था और एक और मैं सोच रहा हूँ कि हम बर्ड्स को भी नहला दें, खुसूसन कबूतरों को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और गर्मी की सुनाएं। आज के लेसन जो है वो शहर में नहीं रह रहा, स्कूल जाता है और फिर वापस गांव आ जाता है, तो क्योंकि शहर में ज़्यादा गर्मी होती है। ये रखें इधर, हम नहलाते हैं इनको ना। मेरा ये वाला जो कबूतर है ये अचानक गिर गया था, तो फिर मैंने इसे नहलाया पहले, अब फिर नहलाना चाहिए इसे, लेकिन इसकी गर्दन आपको नज़र आ रही होगी बिल्कुल एक जगह पे रुक नहीं रही, तो ये घूम ही रहा है बस बेचारा, शायद गर्मी की वजह से। इन्होंने अंडे काफ़ी ज़्यादा दिए में, एक अंडा यहाँ रहा, 2 यहाँ रहे, 3 अंडे यहाँ, लेकिन बच्चे अभी तक नहीं निकल रहे। यार ये अब हाथ में नहीं आएंगे, उड़ जाएंगे जैसे इनको पकड़ने की कोशिश करेंगे हम। पकड़ो, रहने दो, पौधों को पानी लगा लेते हैं। ये जब अब आएंगे ना अंदर तो फिर इनको नहलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। मैं शुएब महरज़ादा है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। एक छोटा सा पौधा हुआ था ज्वार का और इतना प्यारा लग रहा है ये। शहज़ेब कहाँ गए? हम सोच रहे थे कि हमारे फाल से जो है वो पक नहीं रहे, तो ये अभी मज़ीद बड़े हो रहे हैं। पीछे से कहीं से बल पड़ गया, वो खोलना, अंगूरों की तरह गुच्छे लगे हुए हैं। यहाँ पर एक और चीज़ हमें नज़र आ रही है, ऐसे ये पकड़िएगा, मैं अपने व्यूवर्स को दिखा लूँ, आप दूसरी सब्जी को लगाएं। हमारा ये वाला पौधा हमने तो ये सिर्फ खूबसूरती के लिए लगाया हुआ था कि यहाँ पर जो है इसकी ग्रीनरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे कि इसके ऊपर कोई फूल वगैरह नहीं लगते, और आज यहाँ पर हमें फल नज़र आ रहा है एक, ये देखें। अब ये फल है, ये इससे फूल बनेंगे इसका आइडिया हमें नहीं है फ़िलहाल तो हमें, ओ यार टूट गया। फ़िलहाल तो हमें फल ही लग रहा था। ये एक करौंदा तो नहीं है, ये फल ही है, क्योंकि फूल होता तो इसमें जो है वो पत्तियां सी होती, इसमें अगर बीज है तो इसका मतलब ये फल है। और अगर आप में से किसी को पता हो कि ये किस चीज़ का फल है या ये पौधा कौन सा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया हूँ। पहले मैं इसे सोचता था कि ये फजूल यहाँ पे खड़ा है, तो अब अगर ये कोई फलदार पौधा है तो भाई काम का है। ऐसा को मैंने पानी लगाने के लिए कहा है और वो यहाँ पर फुहारे बनाया तो फिर रहे। कबूतर आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं डरपे में, जैसे अंदर बैठेंगे इनको पकड़ लेंगे। बाहर वाली सब्ज़ी को लेके एक अच्छी खबर, और वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह पहली घिया तोरी। अतीक पाइप इधर लेके आना। आजकल पारा 44 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड पे जा रहा है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हवस काफ़ी ज़्यादा होती है और बारिशों की दुआएं की जा रही हैं, क्योंकि अब बारिश की ज़रूरत भी है और मौसम जिस तरह से बना हुआ है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि छोटे बच्चे जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है, खुसूसन स्कूलों में 1-2 बच्चों की डेथ भी हो। गर्मी की वजह से हमने अपने कमरे का सेटअप तब्दील कर दिया है, क्योंकि सर्दियों में और होता है, गर्मियों में और होता है। और हमारे जो पौधे हैं सामने, दरख्त हैं, अब ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। वैसे इन नीम के ऊपर जो है वो छोटी छोटी डोडियाँ लगती हैं, वो अभी नहीं लगी जो नीम की वो होती हैं, लेकिन हमारा जो घर वाली है उस पर लगी हुई हैं। मैं बाद में आपको दिखाता हूँ वो भी। और रूम सेटअप जो है वो हमने कुछ ऐसा किया, क्योंकि ज़्यादातर हम नीचे बैठना पसंद करते हैं, तो इसीलिए नीचे के लिए भी बना लिया है। और कंप्यूटर पे काम करना तो वहाँ, नहीं तो लैपटॉप उठाता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पर हमने अपना रूम जो कूलर था, ये रूम कूलर तो नहीं है, एयर कूलर है, और वैसे रूम में ऐसे रखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब करता है ये, इसलिए थोड़ा सा पीछे धकेल के दरवाज़ा खोलते हैं और ऊपर से सामने जो है वो दरख्त हैं, तो वो इतना अच्छा लग रहा होता है। बहरहाल कोशिश कर रहे हैं ख़ुद को गर्मी से बचाने के लिए। और बाकी जो हैं अभी पेशन गोइयाँ भी सुनने को मिल रही हैं बारिशों की, तो उम्मीद है कि बारिशें जल्द होंगी।
तो नाइट हमारा जो रात के वक्त जब हम काम कर रहे होते हैं तो रूम में नहीं बैठते, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारे शाम के मंजी बिस्तर लग चुके हैं। रात को जो हमारा सोना होता है वो यहाँ पर होता है सहन में, और बड़ा अच्छा लग रहा होता है। पहले शज़ेब से मिलते हैं, बाद में फिर हम अपनी रूटीन शेयर करते हैं। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं शज़ेब? अच्छा और सब सही है। ये कटिंग बड़ी वीआईपी करवाई है, लेकिन उसने ये थोड़ा सा काम ख़राब कर दिया है यहाँ से, तो उसने आपको थोड़ा सा आपसे एक बात करूं। हाँ हाँ ना, वो हमेशा कोई ना कोई अपना लेके फिर रहा होता है। आज फिर उसका कोई मसला है। क्या मसला था? माम जी, जब वो जंगों का मौसम था ना, है जंग का जब मौसम था जंग का मौसम था। हाँ जी, उस वक्त हमारा तीसरा पेपर था। हाँ। और पीछे रह जाने से 2, अगर वो हम पेपर दे लेते ना, फिर आज हमें छुट्टी हो जानी थी। उसी वक्त उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिए। और अब वो कह रहे हैं क्योंकि वो इतवार वाले दिन तो छुट्टी होती है, सवार उन्होंने पहन भाई साढ़े पेपर दिए। ओ तेरी खैर, जंग का मौसम खत्म हो गया है। उस वक्त उन्होंने पेपर कैंसिल कर दिए थे जंग के मौसम की वजह तो शज़ेब कह रहा है कि जब जंग का मौसम था तो पेपर खत्म हो गए, अब उन्होंने पेपर लेने शुरू कर दिए। लेकिन अब तो छुट्टियां नहीं हो रही गर्मी की। वो तो भी कह रहे हैं भाई पहले पेपर दो ना फिर होंगी। आए शज़ेब फंस गया, ये खुश था। परेशान हो के दुए बाल स्कूल ने वो तो मोड़ धोकी लुड़िया मरे। वो कह रहा है कि जंग के मौसम की वजह से जो है ना हमारे पेपर कैंसिल हुए थे, खुश थे कि कैंसिल हो गए हैं। अब उन्होंने कहा जी कि लेने, और बाकी सारे मज़े कर रहे हैं। हमारा जो है बिल्कुल ओपन होता है, यहाँ पर सितारे होते हैं रात को, कभी कभी चांद भी हमारे घर के आंगन में निकल रहा होता है, तो इतना अच्छा लगता है। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको दिखाऊंगा हमारे जो घर वाली नीम है, मेरे ख्याल में ये कोई देसी टाइप की है, यहाँ पर ये लग भी रही हैं। और ये देखिए, इनके साथ मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। जब हम छोटे थे, गर्मी की छुट्टियां होती थी, तो हम गर्मी की छुट्टियां गुजारने के लिए अपने नान के पिंड जाते थे। और मेरे नाना जान का, अब तो मामू लोगों ने अपने घर बना लिए हैं अलग अलग। पहले यूँ होता था कि मेरे नाना जान का जो है ना, जहाँ पर उनके खेत होते थे वहीं पर एक सादा सा घर हुआ करता था जिसे मुरब्बा बोला जाता है। और अभी भी जहाँ पर मतलब कि वो बहनियाँ होती हैं या उनके खेतों वाले घर होते हैं, उनको मुरब्बा बोला जाता है, तो फार्म हाउस कह सकते हैं हम। और वहाँ पर जो है ना, वो बेरी के बहुत बड़े बड़े दरख्त होते थे, और उसके बाद नीम के दरख्त बहुत ज़्यादा थे। तो गर्मी में अक्सर यूँ होता है कि जब हम ट्यूबवेल वगैरह पे नहाते थे तो हमें पित्त निकल आती थी। तो नाना जान कहते थे कि आप ना ये जो डोडियाँ हैं ना, ये खाया करें, इससे ये है कि आपकी पित्त भी ख़त्म हो जाएगी। और गर्मियों में मोस्टली गांव में बच्चों को दाने वगैरह निकल रहे होते हैं या फिर पिंपल्स निकलते हैं। तो नाना जान कहते थे जो जितना ज़्यादा जो है वो डोडियाँ खाएगा, वो उतना ज़्यादा पित्त और इन पिंपल्स वगैरह से जो है वो महफूज रहे। आज हमने अपने घर में नीम की ये डोडियाँ देखी हैं, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि अब हम ये डोडियाँ खाया करेंगे। एक तोड़ते हैं, ये है वैसे अभी कच्ची। जी बेटा, वो जो छोटे छोटे दाने पित्त छोटी दाने हैं, तो इन्हें पित्त निकली वधी हमनी सी, मैं तेन भी कहीं ना किधर अभी है नहीं। ये डोडियाँ भी छोटी हैं, तो हम इनका इंतज़ार करती हैं बड़े होने का। जब ये बड़ी हो जाती है ना, तो यूँ बंदा से पकड़े ना, तो बस एक लिक्विड से इनके अंदर से निकलता है, और मीठी होती है वैसे खाने में। तो कच्ची खाएं तो कड़वी होती है, अब खाना नहीं, अभी बहुत ज़्यादा कड़वी हो गई। चीटा चीटा तो यार, ये अब इसमें वो गिटक नहीं है ना, इसीलिए चीटा चीटा दूध आपको नज़र आ रहा है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि हमारे जॉनी और डेजी में भी इत्तेफाक पैदा हो गया है, एक साथ बैठे होते हैं। पहले हम अपने सुकून घर में छोटे लेवल पे सब्ज़ी वगैरह लगाते थे, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने तकरीबन हर तरह की सब्ज़ी जो वो लगा के देख ली है। तो अभी इस एक्सपीरियंस को थोड़ा सा बढ़ाने लगे हैं, हम बाहर सब्ज़ी काश्त करने लगे हैं। तो करनी कहाँ पे है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। फ़िलहाल हम शाम का वक्त है और बाहर निकल रहे हैं। पहले बारबेक्यू बनाने की सोची जा रही थी, लेकिन अभी जो है ना यार बड़ी गर्मी। शज़ेब आ जाए, ज़हन में नहीं आ रहा। आपके जंग का मौसम ख़त्म हो गया अब, बस अब शज़ेब का जो है हमने ये बात पकड़ ली है, जाते जाते ये डब्बा बंद कर देना चाहिए, कहीं कोई चीज़ अटैक ना कर दे इनके अंडों पे। दिखाओ तो, दूसरा नहीं है डंडे वाला, बैट हद लैनी डिंगी हो गई है। दिन के वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है, लेकिन जैसे शाम ढलती है मौसम अच्छा हो जाता है। सट्टा ऐसा ना हो, थोड़ा सा खेलते हैं। जी हम 4 बंदे हैं, 2-2 हो जाते हैं, ऐसा और आप हो जाते हैं, ये लड़का मैं हो जाते हैं। यार वो ज़मीन पहले देख लें फिर चलते हैं। जब हम घर होते हैं कोयल बोल रही होती है, जैसे करीब आते हैं कोयल बोलना बंद कर देती है। ये नहीं, ये वाली फेंकनी है आपने। चले हाँ, ओह हाँ
ज़्यादा दूर चली गई। सब्ज़ी लगाने की बात कर रहे थे और हम जा रहे हैं जहाँ पर सब्ज़ी लगानी है। चंद दिन पहले हमने इस जगह पे आए थे, गर्मी के मारे हुए बाग का हमने विज़िट किया था, जो कि हमें बहुत सुकून वाली जगह मिली। और यहाँ पर कुछ जगह ऐसी थी जो बिल्कुल खाली पड़ी थी। तो मैंने उनसे पूछा जो मालिक हैं कि ये खाली क्यों पड़ी हैं, तो वो कहते हैं कि हमने उगानी है लेकिन अभी जो है यहाँ पर कुछ काश्त नहीं कर पा रहे। तो मैंने सोचा कि इनके साथ मिल के काश्त करनी चाहिए। तो यहाँ पर सब्ज़ी लगा रहे हैं। ऐसे काश ला छड़ी ने तो सब तो भिंडियाँ तो लावनियाँ और थोड़ी ज़मीन नहीं है। अच्छा अच्छा उधर लावनियाँ थोड़ी थोड़ी पीली पीली हो रही है। महीना और ठहर के एक महीने मांगी। ये किशा है किशा मिठड़ा ये मीठे हैं मीठे। आजकल ग्रीनरी सिर्फ हमें इस साइड पे आके मिलती है और आम जो है वो दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं। इस बाग में जो जगह खाली पड़ी है वहाँ पर हम सब्ज़ी लगाने का सोच रहे हैं। जो मालिक हैं उनके साथ मिल के हिस्सा कह सकते हैं या फिर ठेका कह सकते हैं। तो उसमें ये है कि अभी तो कोई ख़ास और जो सब्ज़ी हैं उनकी मौसम नहीं थी। कद्दू जो है वो ऑलरेडी हो चुके हैं और उनका रेट्स भी ठीक नहीं है। तो भिंडी की रेट बहुत ज़बरदस्त चल रही है और जब ये भिंडी पछेती होती है तो इनके रेट और अच्छे हो जाते हैं। तो मशवरा दिया गया था कि आप भिंडी ही लगा लें, तो ये नहीं, क्योंकि मुझे था कि शायद ये वाली ज़मीन है। उस दिन मैंने यही पूछी थी लेकिन उनका बच्चा कह रहा है कि दूसरी साइड पे है। वो जो उस साइड पे ज़मीन पड़ी है ना, एक कनाल, वहाँ पर लगाएंगे जो भी चीज़ लगानी है। और ये बाग जो है ये अब बिक चुका है, ये किसी और की प्रॉपर्टी है। मतलब कि जिसने भी लेना था ठेके पे उसने ले लिया। अब हम सिर्फ इसे देख सकते हैं, तोड़ नहीं सकते। लेकिन कच्चे हैं, वैसे तोड़ना मुनासिब भी नहीं। हाइट पे नहीं गई, मोबाइल लेके बिल्कुल पीछे खड़ा है कि मुझे ना लग जाए बॉल। तो वैसे मेरी लाइन भी थोड़ी सी टेढ़ी है, लेफ्ट हैंडेड हूँ मैं। ओ यार ये क्या कैच हो जाएगा। शज़ेब लोगों से मैं आउट नहीं हुआ लेकिन खुद मैं गेम से बाहर हो गया हूँ। बच्चे खुद ही खेलें। सूरज कहाँ गए, ग़रूब हो गया। पहले हम गेम करते थे, बैडमिंटन खेलते थे मैं और अतीक, लेकिन तकरीबन 1-2 महीने से हम गेम नहीं कर रहे। तो आज महसूस भी हो रहा है। आज मैं थोड़ा सा खेला हूँ तो पसीना आ गया, और पसीना वैसे भी हवस भी है। और अब तो शाम ढल चुकी है। बच्चा पार्टी अब खेल रहे हैं, मैं सिर्फ देख रहा हूँ। कोयल बोल रही है लेकिन दूर बोल रही है, इस बाग से वो चली गई है। वैसे आप कमेंट बॉक्स में मुझे ये बता दीजिएगा कि बाग वाली साइड पर सब्ज़ी लगाने वाला आइडिया जो है ये कैसा है। एक तो हमारा जो है जो फ्री टाइम होता है वो थोड़ा सा बिज़ी गुजर जाएगा, और उसके बाद ये जगह मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि जितनी भी ज़्यादा गर्मी हो यहाँ पर अच्छी खासी ठंडक होती है। आज के व्लॉग यहीं पर हम एंड कर रहे हैं और उम्मीद करता हूँ आपको आज के व्लॉग पसंद आया होगा। अगर व्लॉग पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।